अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी बहुत सालों से इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं? काफ़ी डॉक्टर्स के इलाज करवाते हुए भी अब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है और अभी भी यूट्यूब पे आप हाउ टू गेट प्रेग्नेंट जैसे वीडियोस को सर्च कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इनफर्टिलिटी के पीछे बहुत से कारण होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण है लो एग क्वालिटी। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लो एग क्वालिटी क्या होती है, क्योंकि इसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता और ये सबसे बड़ा रीज़न है आजकल कपल्स के अंदर इनफर्टिलिटी बढ़ने का। तो लो एग क्वालिटी के क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है, सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लो एग क्वालिटी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। कैसे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको लो एग क्वालिटी का इश्यू आ रहा है। जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं इनफर्टिलिटी का इलाज करवाने, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कब से ट्राई कर रहे हैं। दूसरा ये क्वेश्चन होता है फीमेल से कि पीरियड रेगुलर आ रहे या नहीं आ रहे। महिलाओं के अंदर पीरियड आने का ये सबसे अच्छा संकेत है कि उनकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। लेकिन इसका दूसरा सच ये भी है कि अगर आपकी फर्टिलिटी काम कर रही है तो आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। बहुत से कपल्स में आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, उनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के कैटेगरीज में डाला जाता है। हस्बैंड वाइफ की मेडिकल रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, बट डॉक्टर्स प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ये सच है? नहीं। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के अंदर भी प्रॉब्लम्स होती है, बट मेडिकल रिपोर्ट्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाती ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि पेशेंट में या तो स्ट्रेस ज़्यादा होता है, या तो उनकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, या तो एग क्वालिटी सीमन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, या तो यूट्रस वीक है। ये सारे रीज़न मैंने अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जैसे पेशेंट में देखे भी है, उनको ट्रीटमेंट भी दिया है और 10-10 15-15 साल बाद उन्होंने मेरे ट्रीटमेंट से कंसीव भी किया है। तो ये आपको कोई गूगल पे या कोई नोटबुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब हम एग क्वालिटी की बात करते हैं। तो जब भी किसी फीमेल के अंदर लो एग क्वालिटी जैसी प्रॉब्लम होगी, तो या तो उसका पीरियड साइकिल शॉर्ट हो जाएगा या तो लेंथी हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा और इसके पीछे क्या रीज़न है, साइंटिफिक क्या रीज़न है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी फीमेल का पीरियड साइकिल शॉर्ट हो रहा है, जैसे पहले पीरियड 28 दिन में आते थे, फिर धीरे धीरे करके 25 दिन में आने लगे, 24 दिन में आने लगे, यानी कि उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है। ऐसी फीमेल्स के अंदर टेस्ट करने पे ये पाया जाता है कि उनको लो एमएच का प्रॉब्लम है। तो लो एमएच में जाहिर सी बात है आपकी एग क्वालिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लो एमएच उसको कहा जाता है जहाँ पे फीमेल्स की जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे एग रिजर्व कम होता है। लेकिन आजकल बहुत सी यंग फीमेल्स के अंदर भी लो एमएच जैसी प्रॉब्लम देखी गई है। तो जिन फीमेल्स को लो एमएच का प्रॉब्लम होता है उनको लो एग क्वालिटी का भी प्रॉब्लम साथ ही साथ हो जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं लेंथी पीरियड्स की, कि अगर आपके पीरियड 30 डेज़ में आ रहे हैं, 35 डेज़ में आ रहे हैं, 40 डेज़ में आ रहे हैं, या किसी किसी फीमेल्स के अंदर पीरियड बिना मेडिसिन के नहीं आते हैं, तो इनको हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन कहा जाता है। इनमें कुछ महिलाएं मेनोपॉज भी होती है, यानी कि उनकी माहवारी कुदरती तौर पे बंद हो चुकी होती है, या फिर कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिनको पीसीओडी पीसीओएस यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से उनकी ओवरी में प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है, ना एग्स बनते हैं ना रप्चर होते हैं। एग्स बनने की वजह सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होता। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। फीमेल्स के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, ये हॉर्मोन्स का काम होता है एग बनाना, रप्चर करना। इसके बाद में अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होनी है तो आप कांटेक्ट में रहते हो और आपको प्रेगनेंसी रह जाती है, या फिर नेक्स्ट पीरियड आ जाते हैं, तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अगर किसी फीमेल्स के अंदर अंडे नहीं बन रहे हैं, एग क्वालिटी लो है, पीरियड टाइम पे नहीं आ रहा है, तो प्रेगनेंसी भी कैसे कंसीव होगी। इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए पीरियड का रेगुलर होना
अंडे बनना और रप्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी फीमेल्स के ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि हमारे तो हर महीने पीरियड आते हैं, फिर भी हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। हर महीने पीरियड आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी एग क्वालिटी बहुत अच्छी है और आप कंसीव कर लोगे। आपके पीरियड रेगुलर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको पीरियड के 10th डे से 20 डे में फिजिकल कांटेक्ट में रहना है, जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। लेकिन अगर आपके पीरियड रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं और आप ओवुलेशन को ट्रैक करते हुए कांटेक्ट में भी रह रहे हो, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि आपकी एग क्वालिटी या सीमन क्वालिटी उतनी सक्षम नहीं है जिससे आपको कंसीव हो सके। मैं आपको यहाँ पे 2 उदाहरण भी दूंगी। मान लीजिए आपके पास 2 मैंगोज है। एक मैंगो को आपने इंजेक्शन से ग्रो किया, दूसरा मैंगो खुद से ही पक गया। आप उसमें डिफरेंस ये देखोगे, जिसको इंजेक्शन दिया है उसका कलर इतना अच्छा नहीं होगा, एकदम लाइट होगा और उतना मिठास भी नहीं देगा। लेकिन जो खुद से पका है उसका कलर भी बहुत अच्छा रहेगा, डार्क रहेगा, प्लस वो काफ़ी मीठा भी होगा। तो हमारी फीमेल्स बॉडी भी उसी तरीके से काम करती है। बहुत सी फीमेल्स मुझे क्वेश्चन भी पूछती हैं कि हमारे एग्स नहीं बन रहे थे, लेकिन जब हम डॉक्टर्स के पास गए, हमने इलाज करवाया, मेडिसिन खाई, इंजेक्शंस भी खाए, तो हमारे एग्स ग्रो भी किए, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। ऐसा क्यों हुआ? पीरियड्स क्यों आ गए? तो जितनी भी महिलाओं के मन में ये मिथ है कि हमारे एग्स बनते भी है, रप्चर भी होते हैं, या डॉक्टर्स के पास जाके आपने इलाज करवाया, एग्स बने भी, रप्चर भी हुए, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो इसके पीछे है लो एग क्वालिटी का प्रॉब्लम। जब भी आप कंसीव करने के लिए प्रयास करते हैं, हमारी फीमेल बॉडी इसी तरीके से बनी है कि एग्स खुद से बनते हैं, रप्चर भी होते हैं। लेकिन अगर आपके एग्स को आर्टिफिशियल थ्रू ग्रो किया गया है, तो उस अंडे में उतनी क्षमता ही नहीं है कि वो आगे जाके स्पर्म से फर्टिलाइज कर सके। एक एग्जांपल यहाँ पे और दूंगी। मान लीजिए आपके सामने एक पौधा है, उस पौधे में मिट्टी भी है और आप ये सोच रहे हैं कि इसमें से पौधा क्यों नहीं निकल रहा है, तो पौधा नहीं निकलेगा क्योंकि उसमें आपने कोई बीज ही नहीं डाला है। उसी तरीके से हमारी फीमेल बॉडी है। अगर आपके अंडे बनते भी है, रप्चर भी होते हैं, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उस अंडे में उतनी क्षमता नहीं है कि वो आगे जाके फर्टिलाइज कर सके, तो आपको भी प्रेगनेंसी नहीं होगी और नेक्स्ट पीरियड आ जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जितना मैंने क्लियर आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है उस तरीके से। एग क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जिन भी फीमेल्स को पीरियड काफ़ी जल्दी आते हैं या काफ़ी लेंथी आते हैं, पीरियड्स काफ़ी इरेगुलर है, तो उन लोगों को जाहिर सी बात है लो एग क्वालिटी की प्रॉब्लम है, जिसको उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। और आजकल जितने भी लोगों को मैं ट्रीटमेंट देती हूँ या उनको कंसल्ट करती हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, 100 में से 80% पेशेंट की लो एग क्वालिटी की प्रॉब्लम आती है, और वो जब एग क्वालिटी उनकी इम्प्रूव की जाती है तो वो कंसीव कर लेते हैं। तो ज़्यादातर आप लोग भी अपनी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान दीजिए। चाहे आपको पीसीओडी है, लो एएमएच है, हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आप लोग फोकस दीजिए अपने लाइफस्टाइल के ऊपर। एग क्वालिटी को इम्प्रूव करिए, सीमन क्वालिटी को इम्प्रूव करिए, ताकि आप लोग नेचुरली कंसीव करें। क्योंकि जो आपका आने वाला बच्चा है वो आप ही के एग और स्पर्म से बनने वाला है। तो अगर आपके ही एग और स्पर्म उतने स्वस्थ नहीं हैं, तो आने वाला बच्चा भी उतना स्वस्थ नहीं होगा। तो आने वाले बच्चे के बारे में भी सोचिए और अपनी बॉडी को ध्यान दीजिए। इसके लिए लाइफस्टाइल इंप्रूव करिए, योगा प्राणायाम करिए, स्ट्रेस है तो मेडिटेशन करिए, डाइटरी हैबिट्स अच्छी रखिए, फूड आइटम्स को अच्छे से सिलेक्ट करिए, पत्तेदार सब्जियां, सीजनल फ्रूट, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करिए। ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी, आपकी बॉडी को भी इम्प्रूव करेगी और एग क्वालिटी को भी। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में आप मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे 2 नंबर और एक ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई वांट अपॉइंटमेंट, आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। और एक बात मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों के मैं कमेंट पढ़ रही हूँ कि अपॉइंटमेंट की डेट मिली थी बट कॉल नहीं आया। हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको कॉल नहीं आया हो, या कोई नंबर मिसमैच होने की वजह से नहीं आया हो। तो अगर ऐसे कोई पेशेंट है जिनकी डेट निकल गई है लेकिन उनको कॉल नहीं आया, तो घबराइए मत, आपको कॉल आएगा ज़रूर। लेकिन आप लोग हमें रिमाइंड करवाइए। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको मेल आईडी दे रही हूँ नीचे, आप यहाँ पे मेल करिए।
आप लोग अपना अपॉइंटमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भेजिए ताकि हम आपको कांटेक्ट कर सके और आपको ज़रूर कॉल आएगा और हम आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।